श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव ने अपनी सूरत की तृतीय दिवस में श्री शिव महापुराण कथा में वर्णन करा था कि यदि आपके जीवन में कुछ बहुत दुख तकलीफ है, इतना दुख तकलीफ है कि आपको लगता है कोई साथ नहीं देने वाला और आप अकेले हैं और बहुत ही तकलीफ में हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 बेलपत्र, पीला चंदन, लाल चंदन, साथ में 1 लोटा जल और थोड़े से जल में भीगे हुए चावल अर्थात अक्षत की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस उपाय को आप पूर्ण विधि जानेंगे कि किस तरह करना है, कैसे विधान है, नियम क्या है, किस प्रकार से आपको समर्पित करना है। तो इस उपाय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही उपायों की और जानकारी की वीडियो आपको समय पर और सरलतम रूप से प्राप्त होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने उपाय को, जो कि इस प्रकार हैं। आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ है, आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं देने वाला, नहीं दे रहा है। आपको दुख तकलीफ किसी भी तरह का हो सकता है, धन को लेकर के हो सकता है, परिवार में क्लेश, दुख, विपत्ति, रोग, बीमारी, किसी भी तरह की तकलीफ हो सकती है। तो उन सभी तकलीफ़ों से मुक्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए स्क्रीन पर आपको क्या करना है कि पीला चंदन ले लेना है और लाल चंदन, साथ में आपको कटोरी में दिख रहा है कि थोड़े से अक्षत लेने हैं, जल में भिगो लेना है जैसे मैंने भिगो रखे हैं। और आपको 3 बेलपत्र लेना है। पहली बेलपत्र लेकर के जो बीच वाली पत्ती होती है उस पर आपको पीला चंदन लगाना। देखिए स्क्रीन पर मैं उपाय को करके भी दिखा रही हूँ, तो आप ठीक इसी प्रकार से पहले पीला चंदन एक बेलपत्र पर अर्थात पहली बेलपत्र पर लगा लीजिए। फिर लाल चंदन लेकर दूसरी बेलपत्र के ऊपर वाली पत्ती पर ही आपको लगा लेना है। अब तीसरी बेलपत्र आप उठाएंगे, आपने 2 बेलपत्र में चंदन लगाना है, एक में पीला और एक में लाल। ऊपर की पत्ती में ही चंदन लगेगा और ऊपर की पत्ती पर तीसरी पत्ती लेकर के आपको अक्षत लेना है। ये देखिए जब जल में आप डाल देंगे तो यह जल कुछ इस प्रकार से भीग जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, भीगे हुए अक्षत जो होते हैं जल्दी टूट जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि आप टूटे हुए चावल नहीं लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा ही भिगो लीजिएगा और भिगो करके या जल में धुल करके मात्र आपको 11 अक्षत के दाने लेकर के इस बीच वाली पत्ती पर आपको रख लेना है। अब आपने अक्षत रख लिया। अब तीनों बेलपत्र को अपने हस्त कमल पर किस प्रकार रखकर आप कामना करके समर्पित करिएगा, उसका क्रम समझिएगा। सबसे पहले आपको पीले चंदन वाली पत्ती, फिर उसके ऊपर लाल चंदन वाली पत्ती और आखिरी में अर्थात सबसे ऊपर जो है आपको अक्षत वाली तीसरी पत्ती लेकर के अपने हस्त कमल में, सीधे हस्त कमल पे आप तीनों बेलपत्र को रखेंगे और उल्टे हाथ से बेलपत्र को दबाएंगे अर्थात कि उल्टे हाथ को भी उसके ऊपर से ढक करके आप अपने हृदय की कामना करेंगे, दुख तकलीफ का स्मरण करेंगे कि हे बाबा यह तकलीफ है, यह दुख है और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम जो कि शिव महापुराण का मूल मंत्र है उस मंत्र का स्मरण कर लीजिए, या नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके और तीनों में से कोई सभी मंत्र बोल करके आप शिवलिंग पर इन तीनों सामग्री को ध्यान दीजिएगा, क्रम समझिएगा। पहले पीले चंदन वाली पत्ती, फिर लाल चंदन की, फिर 11 अक्षत जो आपने रखे हैं, तीनों बेलपत्र को रख करके कामना करके अपने हृदय की शिवालय में जाइए। अब देखिए यहाँ पर 2 नियम कर सकते हैं, या तो घर से आप लगा करके एक कटोरी में रख कर ले जाइए और शिवलिंग पर समर्पित करिए शिवालय में पहुंचकर, या फिर शिवालय में ही तीनों बेलपत्री पर आपको चंदन अक्षत लेके जाना है और बेलपत्र और फिर समर्पित कर देना है, जिस प्रकार मैं समर्पित कर रही हूँ। बेलपत्र की डंडी आप जहाँ से जल बहकर जाता है उसी ओर करेंगे और एक पात्र में जल ले लेंगे और 3 बार जल आपको थोड़ा थोड़ा, एक ही लोटे का जल थोड़ा थोड़ा आपको शिवलिंग के सामने जो सर्पाकृति बनी होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। माता अशोक सुंदरी भगवान शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं, उनको आप 3 बार जल समर्पित कर दीजिए, तीसरी बार में पूर्ण जल समर्पित कर दीजिए। फिर क्या करेंगे आप कि बेलपत्र जो आपने 3 समर्पित करी है, तो जिस बेलपत्र पे आपने चावल रखे थे, अब समर्पित करते समय क्योंकि बेलपत्र भगवान शंकर को उल्टी समर्पित होती, चिकना हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करता है,
तो वह पत्ती जो सबसे ऊपर थी, अब जब आप समर्पित कर देंगे तो सबसे नीचे हो जाएगी। तो सबसे नीचे वाली ही बेलपत्र को लेना है और चढ़े हुए चावल को आपको एक चावल ले लेना है और बेलपत्र और चावल को ला करके आपको 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए अपने घर पर रखना है। फिर आप देखिए कि आपके जो दुख तकलीफ़ हैं उसे बाबा ज़रूर निपटा करके आपके घर में दुख सुख का प्रवेश कराते हैं, चाहे वो कहीं से भी कैसे भी कराएं, अर्थात दुख को समाप्त करके सुख का प्रवेश देवाधिदेव महादेव की कृपा से हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है 3 बेलपत्र हैं, चंदन का क्रम बता दिया है। अब लाते समय बस ध्यान रखिएगा कि जो चावल वाली अर्थात अक्षत वाली बेलपत्र है वही बेलपत्र लानी है आपको और एक चावल का दाना लाना है और अपनी कामना करके मंत्र स्मरण करके समर्पित करिएगा। तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी तिथि दिवस की कथा जो कि 16 से 22 जनवरी 2025 जो कि हाल ही में सूरत गुजरात से श्रवण करवाई थी, उसी उपाय को आपके समक्ष सरल विधि से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाइक करके, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बस पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।